बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, काफ़ी दिनों से आप लोगों के क्वेश्चंस क्यूरीज़ आ रही थी कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में आप हमें अपडेट करें। गुज़श्ता रोज़ मेरा जाना बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की साइट के ऊपर हुआ और जो चीज़ें मैंने जो डेवलपमेंट वहाँ पर देखी, आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस डेवलपमेंट के बारे में आपको आगाह कर दिया जाए। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ूँ, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम बात करें बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर चलने वाली कीमतों की, तो आज की डेट में 5 मरला की जो फाइल है वो आपको तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। 8 मरला की जो फाइल है वो तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है और 10 मरला का जो नॉन डेवलप एरिया है वहाँ पर आपको 18 से 20 लाख रुपए के अंदर फाइल मिल जाती है और जो डेवलप एरिया है वहाँ पर आपको तकरीबन 20 से 21 लाख रुपए से लेकर 23-24 लाख रुपए तक वहाँ पर भी आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर हम कनाल के प्लॉटों की बात करें तो कनाल का प्लॉट इस वक्त जो फाइल है डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर वो आपको 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान मिल जाती है। डेवलपमेंट चार्जेस इन कीमतों के अलावा हैं। 5 मरला के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 8,04,000 रुपये हैं जो कि 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में अदा करने हैं। 8 मरला की जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 11 लाख रुपए हैं। 10 मरला की जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तकरीबन 13 लाख रुपए हैं और इसी तरह कनाल की जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 19.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इस वक्त तक डेवलपमेंट चार्जेस की तकरीबन 4 किस्तें अदा हो चुकी हैं और 15वीं किस्त जो है वो भी अभी आने वाले दिनों में ड्यू हो चुकी है, क्योंकि 5वीं किस्त का जो है वो लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 है। 15 नवंबर 2024 को जो लोग अपनी 5वीं इंस्टॉलमेंट अदा नहीं करेंगे उनको बहरिया टाउन मैनेजमेंट सरचार्ज उनके ऊपर इम्पोज कर देगी। और इसी तरह जो 6ठी इंस्टॉलमेंट है वो 15 फरवरी को होगी, आज से 3 माह बाद वो ड्यू हो जाएगी और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो रीशेड्यूल करवाए हुए हैं, उनका जो पेमेंट प्लान है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आप लोगों ने भी अभी तक अगर अपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं किए या आपका इतना बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा तो फौरी तौर पर अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं इनको रीशेड्यूल करवा लें बहरिया टाउन से, ताकि बहरिया टाउन आपकी इंस्टॉलमेंट्स को छोटा कर दे ताकि आपको इंस्टॉलमेंट्स अदा करने में आसानी हो। डिपेंड करता है अब बहरिया टाउन आने वाले दिनों में इंस्टॉलमेंट रीशेड्यूल करता है या नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन आपको एक एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस वक्त बहरिया टाउन में डेवलपमेंट फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता विज़िट जब हमारा हुआ था तो हमने देखा था कि बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर जो प्रीसेंट 1 था उसके ऊपर मेन बुलेवार्ड के ऊपर लेबर लगी हुई थी और मेन बुलेवार्ड का काम कर रही थी। इस वक्त मेन बुलेवार्ड का काम जो है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70 to 80% हो चुका है। सिर्फ मेन बुलेवार्ड के ऊपर ब्लैक टॉप का काम रहता है। ये मेन बुलेवार्ड जो अडियाला और रवात का लिंक रोड है इससे शुरू होती है और प्रीसेंट 1 की गली नंबर 6 गली नंबर 7 तक ये बुलेवार्ड जाती है। उसके आगे प्रीसेंट 1 के जो डेवलप प्लॉट्स पड़े हैं वो हैं। इसके अलावा ये बुलेवार्ड कहीं और नहीं जा रही। प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 3 के जो दरमियान जो कनेक्टिंग बुलेवार्ड बननी है वो अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। प्रीसेंट 3 के अंदर भी डेवलपमेंट का काम जो पहले था वही है। गुज़श्ता दिनों जो हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी देखी थी, कल के हमारी जो विज़िट था बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, इसके अंदर हमें डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है वो कम नज़र आई है। इससे गुज़श्ता जो हमारा विज़िट था उसके अंदर डेवलपमेंट जो थी वो तेज़ थी, लेकिन कल हमें डेवलपमेंट किसी जगह पर शायद इक्का दुक्का जगह के ऊपर हम कह सकते हैं पूरी फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा था।
पता नहीं मसला क्या है, कभी बहरिया टाउन मैनेजमेंट इसको तेज़ कर देती है, कभी स्लो कर देती है। बहरहाल बहरिया टाउन मैनेजमेंट को इन चीज़ों को वाज़े करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस वक्त जो है आपको प्लॉट कहाँ पर परचेज़ करने चाहिए और इस वक्त तमाम प्रीसेंट्स के अंदर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। प्रीसेंट 1 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू की जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 6, 7, स्ट्रीट 13, 14, इन स्ट्रीट्स के अंदर डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हुआ पड़ा है। प्रीसेंट 2 पूरे का पूरा नॉन डेवलप है। प्रीसेंट 3 की जो शुरू की 8 मरला की स्ट्रीट्स हैं वो भी डेवलप हैं। शुरू की जो 10 मरला की स्ट्रीट्स हैं वो भी डेवलप हैं। नाले के पार वाली जो स्ट्रीट्स हैं 10 मरला की आइडियन फाइल्स के अंदर और 8 मरला की जो फाइल्स हैं, 8 मरला की पॉकेट पूरी की पूरी डेवलप हुई पड़ी है। कनाल के जो प्लॉट्स हैं उस एरिया के अंदर मशीनरी डंप खड़ी है, लेकिन मशीनरी अभी काम नहीं कर रही। 10 मरला के जो आइडियन के जो प्लॉट हैं वो भी ज़्यादातर इस वक्त नाले के उस तरफ वाले जो रोड ए है और जो गली नंबर 85, 86, 87, 88 हैं, ये अभी तक सारी की सारी नॉन डेवलप पड़ी हैं। प्रीसेंट 4 के अंदर अभी तक सिर्फ लेवलिंग ऑफ लैंड का कुछ एरिया के अंदर काम हुआ था, उसके बाद बाकी तमाम का तमाम अभी तक नॉन डेवलप पड़ा है। अगर हम बात करें प्रीसेंट 5 की, तो प्रीसेंट 5 की भी चंद एक स्ट्रीट्स के ऊपर बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने काम किया है। वहाँ पर भी प्रीसेंट 5 के अंदर भी बहरिया टाउन का लेबर कैंप बन चुका है, वहाँ पर भी इनकी जो स्टाफ है वो रह रहा है, लेकिन डेवलपमेंट का काम ना होने के बराबर है। इसी तरह प्रीसेंट 6 की अगर बात करें तो प्रीसेंट 6 के अंदर वही पुरानी डेवलपमेंट है जो शुरू की 8 या 9 स्ट्रीट्स हैं वही डेवलप हैं। इसके अलावा प्रीसेंट 6 के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। प्रीसेंट 7 के अंदर तो खैर डेवलपमेंट क्या होना, अभी तक उसका कोई प्रॉपर मैप ही नहीं है, तो उसके अंदर तो अभी तक किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट की आप तवक्को ना करें। यकीनन आने वाले वक्त में जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। आज की डेट में थोड़ी सी ये डेड इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त बहरिया के जो मामलात हैं वो भी बहरिया के जो हायर मैनेजमेंट के जो गवर्नमेंट के साथ मामलात हैं या अदालतों के साथ मामलात हैं वो भी उनके ऊपर भी अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। तो उनके ऊपर भी मेरे ख्याल में हमें कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोगों के सामने है जो मामला चल रहे हैं। तो जैसे जैसे ये मामला बेहतर होंगे उसके बाद बहरिया टाउन के भी हालात बेहतर होंगे, तो प्राइसेस उस वक्त बेहतर होंगी। इस वक्त अगर हम बात करें पूरे बहरिया टाउन की, तो अगर आपका डेवलप प्लॉट है तो उसकी भी कीमतें कम हो रही हैं, बड़ी नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर कीमतों के अंदर मैं इसलिए कह सकता हूँ कि कीमतें बढ़ सकती हैं कि क्योंकि कीमतें इस वक्त कम हो के अपने बॉटम लाइन के ऊपर आ चुकी हैं। यही 10 मरले का प्लॉट जो आज आपको 18 से 20, 22, 24 लाख रुपए के अंदर मिलता है, आज से 2 साल पहले जब इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे थे तो उस वक्त ये प्लॉट आपको 60, 65 लाख रुपए कभी मार्केट में ढूंढने से मिलता था। आज ये प्लॉट मार्केट के अंदर इतने सस्ते हो चुके हैं। यकीनन जब डेवलपमेंट का काम अच्छा होगा, जब बहरिया की मैनेजमेंट रिलैक्स होगी, तो यकीनन इन प्लॉटों की कीमतें भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट आज भी टैक्सेस के अंदर थोड़ा सा रिलीफ दे देती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की कीमतें भी बाकी तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरह तेज़ हो जाएंगी। आज की डेट में अगर हम देखें तो सिर्फ बहरिया टाउन की कीमतें कम नहीं हैं, आज आपको DHA के अंदर भी कीमतें कम नज़र आ रही हैं, आज आपको CDA के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कीमतें कम नज़र आ रही हैं। तो कीमतों की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बहरिया टाउन के इंटरनल मामलात की वजह से, कीमतों की वजह मेन जो है वो टैक्सेस, इतने हैवी टैक्सेस जो रियल एस्टेट के ऊपर लग चुके हैं वो है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन या बहरिया टाउन के किसी भी और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन होता है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज फराहम करें, या जो भी आपका क्वेश्चन है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।